हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा डे 2 और आज हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर। सो फाइनली इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। इफ़ यू आर एवर कंसिडरिंग नैनीताल और भीमताल, प्लीज़ डू चेक आउट दिस प्रॉपर्टी बिकॉज रूम से व्यू बहुत अच्छा है। मैं कल से बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, रूम से व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि पूरी भीमताल का यहाँ से व्यू है। बाकी नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट फ्रॉम हेयर क्योंकि अभी मुक्तेश्वर पहुँचने में यहाँ से एटलीस्ट हमें 2 से ढाई घंटे तो लगने वाले हैं। सो लेट्स गो देन और देखते हैं कि मुक्तेश्वर कैसा है एंड व्हाट इट होल्ड्स फॉर अस। सो गाइज, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये जो सड़क है ये है सड़क होटल पहुँचने के लिए। काफ़ी स्टीप है और सीमेंट्री वाली सड़क है। गाइज ये देखो, ये पूरे रास्ते ऐसे ट्रैवल करके जाती है। बहुत मज़े हैं। पहले ये आगे बैठी हुई थी और अब ये यहाँ बैठ गई है और पिछले आधे घंटे से ये ऐसे ही बैठी हुई है। इसके साथ वीडियो बनाना सोचो कितना डिफिकल्ट है। बेला, हाय, डोंट डिस्टर्ब मी, दिस इज व्हाट शी इज सेइंग। सो गाइस, मैं ये बोल रही थी कि अगर आप आने का सोच रहे हो यहाँ पर तो आई वुड से कि डोंट कम टू नैनीताल बिकॉज नैनीताल बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा। हमारे कुछ फ्रेंड्स गए थे नैनीताल तो बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। वेरिन जहाँ पर हम रुके थे भीमताल इट्स स्टिल बेटर और क्या बोलते हैं, बहुत शांत था। दो इट्स समर हॉलीडेज बट स्टिल कंपैरेटिवली अगर आप आना चाहते हो तो यू कैन कंसिडर भीमताल क्योंकि वो ज़्यादा पीसफुल था और बहुत सही था। बाकी हम मुक्तेश्वर से आधा घंटा दूर है और हमारे को बहुत भूख भी लग रही है और मेरे को पहाड़ी चिकन खाने का तो बहुत ज़्यादा मन है बिकॉज मैं खुद पहाड़ी हूँ और मेरे को पहाड़ी चिकन बहुत टेस्टी लगता है और पहाड़ पे आके पहाड़ी चिकन नहीं खाया तो फिर क्या खाया। सो हम ये जस्ट वेटिंग कि कोई अच्छी सी वो मिले तो हम वहाँ पर खाएँ एंड देन आगे बढ़े। सो गाइज, वी वर वेरी लकी। हम लोगों को जो खाने का मन था हमें वो मिल गया। चिकन नहीं मिला बट उससे अच्छा मटन मिल गया। दैट्स मोर माई फेवरेट। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि मुझे मिल जाएगा जहाँ पर हम लोग रुके थे क्योंकि हम लोग वहाँ पर रुके थे क्योंकि वहाँ पर कढ़ी चावल मिल रहे थे। कढ़ी चावल इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। सो हम लोग वहाँ पर रुके तो लोग मटन राइस खा रहे थे तो हम लोगों ने दोनों चीज़ ली, कढ़ी चावल भी और मटन राइस भी। इट वॉज़ वेरी गुड। ऐसी साइड में ही शॉप थी, व्यू भी वहाँ से बहुत अमेजिंग था। और द बेस्ट पार्ट जो मेरे साथ हुआ, मेरे को वहाँ पर काफल मिल गए। लिटरली लाइक आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था काफल का। मेरे पास रील्स आ रही थी और लकीली मेरे को मिल गए एंड आई गॉट वेरी इमोशनल कि वाओ यार, मेरा इतना खाने का मन था और मेरे को मिल गए। तो मैंने दो अपने लिए ले लिए और अभी बस वही खाते हुए जा रहे हैं। अब बस मुक्तेश्वर यहाँ से 25 मिनट की दूरी पर है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो फीलिंग वेरी एक्साइटेड और वेदर भी बहुत सही हो रहा है। अब लाइक प्रॉपर पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब प्रॉपर हम पहाड़ों में आ गए। सो गाइज, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वेट नहीं हो रहा, बस जल्दी से पहुँच जाए। और इस मैडम को देखो, अभी भी यहीं पर ही है। बेला, हे बेला। ये नहीं चाहती मैं इसे डिस्टर्ब करूं। सो गाइस, चलो मैं मिलती हूँ फिर आपको आगे। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट और हमने बुक करा है विंडक्लिफ ऑर्चर्ड रिजॉर्ट। इट्स मोर लाइक अ होम स्टे। पहले मैं आपको रूम दिखाती हूँ, लेट्स गो।
And the best part is it's pet friendly, so you can bring your pets. So रूम बहुत बेसिक सा रूम है, ये पूरा रूम है, अटैच वॉशरूम है और ये छोटी सी यहाँ पर खिड़की दी हुई है, दैट्स इट, बट बाहर का व्यू इज़ वेरी गुड। आओ अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा यहाँ से व्यूज़ बहुत अमेजिंग है, तो दिल खुश हो गया एकदम से व्यूज़ देखकर। और ठंडी ठंडी हवा है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। आज थोड़ी सी ज़्यादा धूप है बट स्टिल टेम्परेचर इज़ वेरी गुड। और ये जो होटल है यहाँ पर भी काफ़ी सारे फ्रूट्स के पेड़ हैं, लाइक पीचेस और नाशपाती एंड ऑल। तो अभी हमने नाशपाती का पेड़ देखा था, इतने सारे नाशपाती उग रखे थे उसमें, बट अभी पके नहीं हैं क्योंकि इस सीज़न शी वाज सेइंग कि फ्रूट्स थोड़ा लेट आए हैं। सो वी आर ट्राइंग अवर लक। हम बगल में ही एप्पल ऑर्चर्ड है, वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ फ्रूट्स दिखते हैं या नहीं। बिकॉज मेरा बहुत मन था कि अगर मैं यहाँ पर आ रही हूँ तो मैं एप्पल फार्म देखूँ, बहुत सारे फ्रूट्स देखूँ, फ्रूट्स तोड़ तोड़ के खाऊँ। लेट्स सी कि क्या सीन रहता है। बाकी मैं आपको आगे मिलती हूँ एप्पल ऑर्चर्ड में। धूप हो रही है थोड़ी सी यहाँ पर। सो गाइज, हम लोग एप्पल ऑर्चर्ड गए थे, तो जो वहाँ पर बाहर भैया थे द केयर टेकर, हमने उससे पूछा कि इस टाइम पे एप्पल उगा हुआ है या फिर और कोई फ्रूट्स उगा हुआ है। तो उसने बोला नहीं अभी तो नहीं, बट अगर आपको फ्रूट्स देखने हैं मुक्तेश्वर में तो आपको आना पड़ेगा जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक में। सो इफ़ यू वांट टू सी फ्रूट्स तो आप उस सीज़न में आओ। ये हमारे रिजॉर्ट वाले भी बोल रहे थे कि अगर आपको फ्रूट्स देखना है तो बेस्ट टाइम टू कम इज़ एंड ऑफ जून और जुलाई। बट क्या पता हमारे को नीचे रामगढ़ में मिल जाए, बिकॉज वो बोल रही थी कि रामगढ़ में पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि वो नीचे है तो वहाँ पर फ्रूट्स जल्दी आ गए। तो फिर हमने सोचा अब निकल गए तो फिर कहाँ जाएं। फिर हमने डिसाइड करा कि हम लोग चौली की जाली चलते हैं, क्योंकि वहाँ से सनसेट भी बहुत अच्छा है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हाफ एन आवर। वैसे जो हमारा जो रिज़ॉर्ट है विनक्लिफ रिज़ॉर्ट, यहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। मतलब जो एप्पल फार्म था वो बिल्कुल बगल में था और व्यू भी बहुत अच्छा है। और उसके ऊपर ही है द फॉक्स रिट्रीट रिज़ॉर्ट, तो उसके ऊपर ही वो रिज़ॉर्ट भी है। यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं जिसमें पता नहीं कौन कौन से फल लग रखे हैं। इवन रास्ते में भी आप जाओगे तो आपको ऐसे फलों वाले पेड़ दिखेंगे। बहुत कूल एक्सपीरियंस है। तो अब बस चौली की जाली पहुँचती हूँ और दिखाती हूँ आपको वहाँ से व्यू कैसा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चौली की जाली, और चौली की जाली के बगल में ही है मुक्तेश्वर धाम टेम्पल। तो अगर आप लोग चौली की जाली आने का सोच रहे हो तो आप ये टेम्पल भी देख सकते हो। इट्स अ वेरी पॉपुलर टेम्पल, हर लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत भीड़ लगी हुई थी, मैं भी जाती बट मैंने आज नॉनवेज खा लिया तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, बट मे बी नेक्स्ट टाइम। यहाँ का रास्ता इतना कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से एंट्रेंस है यहाँ की। सो जो मुक्तेश्वर टेम्पल है और जो चौली की जाली है उनके एंट्रेंस सेम ही है। हम 15 मिनट से देख रहे हैं कहाँ से एंटर करना है, कहाँ से एंटर करना है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। बट आप लोग ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मुक्तेश्वर टेम्पल की एंट्रेंस और इसकी एंट्रेंस बिल्कुल अगल बगल में ही है।
गाइज इफ़ यू वांट आप यहाँ पर जिप लाइनिंग भी कर सकते हो। बहुत स्कैरी लग रही है यहाँ की जिप लाइनिंग। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने होटल में, और जो चौली की जाली का एक्सपीरियंस था वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ऊपर से व्यू बहुत अच्छा था, बस आज जो था थोड़ा फॉगी था तो इतना क्लियर व्यू नहीं था, बट सनसेट वाज रियली वेरी नाइस। और जो ऊपर तक की ट्रैक है थोड़ी सी, हार्डली 5 to 7 मिनट्स की ट्रैक है ऊपर जाने के लिए, वो भी बहुत अच्छी थी। हमने वहाँ पर खाया मैगी, पकौड़े, बन मस्का, चाय पी, मज़ा आ गया। लिटरली हम उसी पॉइंट पे बैठ के खा रहे थे, और जो वहाँ के शॉप्स वाले थे वो हमें वहीं सर्व कर रहे थे। तो इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, मस्ट डू इफ़ यू आर कमिंग टू मुक्तेश्वर। और ऊपर का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और अब बस इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग, और कल हम करेंगे वाटरफॉल यहाँ पर, और अगर और भी कुछ होगा देखेंगे क्या करना है, बट मेजॉरिटी हमें कल वाटरफॉल करना है। बस अब रात को बाहर बैठेंगे और थोड़ा सा व्यू का मज़ा लेंगे, क्योंकि नाइट व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा है। यहाँ से भी पूरी वैली का व्यू है। और कल हम जाएंगे किसी और होटल में, क्योंकि हमारे को रूम चाहिए था विद द व्यू, बट रूम में कोई ख़ास व्यू नहीं है, जो व्यू है वो बाहर बैठकर है। तो कल हम दूसरा होटल सर्च करेंगे और फिर वहाँ जाएंगे। तो फिर मैं आपको कल अपडेट देती हूँ। बाकी गाइस बस आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो, बाय बाय।